बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अब मुझे तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। प्रिय बंधुओं, कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से आप श्री राम राज्याभिषेक यानी राज तिलक की कैसेट को सुनने जा रहे हैं विकल महाराज की आवाज में। रावण का अंत हो गया, धर्म की जय हुई और अधर्म की पराजय, असत्य पर सत्य की जीत, रावण पर राम की विजय। भक्त विभीषण के जब ही सजा शीश पर ताज, आपस में कहने लगा सारा असुर समाज। लंकावासी कहने लगे कि रावण राजा तो कहते थे कि यदि राम जयी हो जाएंगे, राम अगर विजयी हो गए, रावण ने कहा था यदि राम जयी हो जाएंगे तो इस लंका की ईंट ईंट और तो इस लंका की ईंट ईंट कौशलपुर को ले जाएंगे। पर वे तो आए नहीं यहाँ और भेजा है केवल लक्ष्मण को, वह भी इस कारण से भेजा दे जाए राज्य विभीषण को। मानो लंका वालों को ही रघुनंदन ने जीती लंका। ऐसा लगता है जैसे लंका वालों के लिए राम ने लंका जीती है। अरे लंका वालों को ही देवी और लंका वालों को ही देवी, उनकी यह सोने की लंका। हम तो इस समय देखते हैं परिणाम हुआ है ये रण का। रण का परिणाम क्या हुआ? अरे परिणाम हुआ है ये रण का कि हर मन पर राज्य राम का है और हर मन पर राज्य राम का है और हर तन पर राज्य विभीषण का।
हुआ। उधर कुछ कृतज्ञता लाज कुछ था मन में चाव, और आंखों ने ही सिया को कहा हृदय का भाव। तब सबने मज्जन करा धोए उनके केश, लगी बनाने बनी सा बनवासिन का वेश। बनवासिन का वेश बनाने लगी। और कई वर्षों से उलझे हुए केशों को जो जटाओं में परिवर्तित हो गए थे उन्हें सुलझाने लगी त्रिजटा। क्योंकि आज अपने साजन या राम जी से मिलन होने जा रहा है, उनके समक्ष जाने वाली है जानकी। तो त्रिजटा श्रृंगार सीता का अरे करने लगी। त्रिजटा श्रृंगार सीता का करने लगी। देखने बर को ऐसे संवरने लगी। और जो स्वयं बर में रघुबर सा महावर मिला, जो स्वयं बर में रघुबर सा महावर मिला, उस बर स्वयंवर में रघुवर सा महावर मिला। और सारे कष्टों से सीता उबरने लगी। सारे कष्टों से सीता उबरने लगी। अरे कैसी प्यारी सी देखो घड़ी आ गई, कितनी प्यारी सी देखो घड़ी आ गई। और कैसी खुशियों की देखो झड़ी आ गई। और कैसी खुशियों की देखो झड़ी आ गई। और पति के दर्शन की तो लागी ऐसी लगन, पति के दर्शन की तो लागी ऐसी लगन। और तन मन हर्षित हो रहा कैसे करूं कथन। और मांग सिंदूर मोतियन से वो भरने लगी। मांग सिंदूर मोतियन से वो भरने लगी। जो स्वयंवर में रघुबर सा महावर मिला, जो स्वयंवर में रघुबर सा महावर मिला। देखने बर को सीता संवरने लगी। अरे देख कर सजना बिना कैसा सजना सखी। अरे सजना बिना कैसा सजना सखी। और सजना ही से तो है
सजना सखी, मुझको देखेंगे जभी होंगे मन में मगन, हर्षित हो जाएंगे देखो धरा गगन। अरे उनके ख्यालों में सीता विचरने लगी, उनके ख्यालों में सीता विचरने लगी। और जो स्वयंवर में रघुवर सा महावर मिला, जो स्वयंवर में रघुवर सा महावर मिला, देखने बर को सीता संवरने लगी। देख कर गूंथी करके मांग भरी, और सिर गूंथी करके मांग भरी, सिंदूर से और मोतियों से। सिर गूंथी करके मांग भरी, और सिंदूर से और मोतियों से। केसावली तारा बलि निशि सज गई कुसुम की कलियों से। सोलह श्रृंगारों से सजकर, सोलह श्रृंगारों से सजकर, और जब जगदम्बा तैयार हुई, तो 14 भुवनों की शोभाएं उस शोभा पर बलिहार हुई। क्या राम जी ने श्री हनुमान जी को भेज दिया जानकी के पास। इसी समय आए वहां प्रमुदित पवन कुमार, और जय जननी कहे चरण में लोटे बारंबार। चरणों में गिर पड़े श्री हनुमान जी माता जानकी के। तत्काल बहादुर बेटे की हाथों पर उठा लिया माँ ने, तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, और आनंद भरे गद गद स्वर से और आनंद भरे गद गद स्वर से फिर आशीर्वाद किया माँ ने। बोली मिल गई आज मुझको संपदा विश्व भर की बेटा, और इतना है मुझ पर ऋण तेरा, और इतना है मुझ पर ऋण तेरा, मैं उड़ न हो सकती
बेटा। जानकी को शिविका में लेकर चले, तभी सजाकर पालकी लाए लंकाधीश, और बैठी उस पर मैथिली सो मेरे कौशलाधीश। बानरों ने देखा कि पालकी आ रही है, तो जयकारा श्री राम और जानकी के जयकारे लगने लगे। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। पालकी जब आने लगी, पालकी में जानकी को देखकर राम जी ने क्या कहा, राम जी कहने लगे, प्रभु बोले शिविका ठहराओ। पालकी को रोक दो कि प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो। प्रभु बोले शिविका ठहराओ, पैदल सीता को आने दो। उत्साही बानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। लड़ा कर जई बने, अरे जी जान लड़ा कर जई बने, और उन भक्तों से लज्जा कैसी। वनवासी जीवन है जिसका, अरे वनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। ये राजसी कैसी छटा, ये राजसी छटा नहीं चाहिए। अभी हम वनवासी हैं और वो वनवास है। इस आज्ञा ने पालकी रुकवा दी अविलंब, और बाहर आई मुदित मन, जगत जया जगदम्ब। पति मन की सब भावना गई जान की जान, सोचा प्रभु जो सोचते वही करूं विधान। जानकी सोचने लगी, अपने चरित्र का चमत्कार दुनिया को दिखलाना होगा। जानकी है कौन जानकी है? प्रतिबिंब अग्नि को अर्पण कर वैदेही बन जाना होगा। तो राम जी ने जानकी को पंचवटी में अग्नि में प्रवेश करा दिया। तुम पावक में करो निवासा, कब तक जब लग करहूं निशाचर नासा। जानकी तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना है। हरने के पहले ही अग्नि में प्रवेश करा दिया था। उनका प्रतिबिंब, उनकी छाया लंका में जो रही है और राम जी के पास आ गई, तो वैदेही सोचने लगी, मैंने राम जी का काम कर दिया, अब हमें जाना कहाँ है। पावक यदि मेरी साक्षी थी,
तो सब कलंक मिट सकता है, ज्वाला ही में जाकर सोना। अरे ज्वाला ही में जाकर सोना पहले से अधिक दमकता है। यह सोच लखन को आज्ञा दी, जानकी जी ने लक्ष्मण को आदेशित किया। यह सोच लखन को आज्ञा दी कि देवर तुम आज्ञाकारी हो, अब भी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। हुआ क्या? जानकी ने कहा लक्ष्मण हो वो धारा में केलेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। अग्नि में प्रवेश, अग्नि जैसे ही हुई अग्नि में प्रवेश कर गई जानकी, और उधर से वो जानकी चली, इधर से ये जानकी चली, दोनों में टकराव हो गया। ध्यान करें, एक नई बात, इधर से जानकी चली और उधर से जानकी आई राम जी के लिए। दोनों में जब टकराव हो गया तो एक दूसरे से क्या कहने लगे, कि तेरी कंचन सी काया और तेरे तन की में छाया, तुम्हारे तन की छाया मैं हूं, मैं सब काम करके आई हूं लंका में रहकर, अब मैं अपनी जगह पर जा रही हूं। मैंने रावण को एक बार स्थापित किया था कि लंका में मैं आऊंगी तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए, जब मैं वेदवती के रूप में थी, और रावण ने जब वन में मेरे केशों को पकड़ लिया था, उसी समय में समाप्त हो गई थी और स्थापित कर दिया था कि रावण मैं तुम्हें तुम्हारा नाश करने के लिए लंका में आऊंगी। तो मैं लंका में रही हूं, रावण का विनाश हो चुका है। अरे तेरी कंचन सी काया मैं तेरे तन की छाया, तेरी सजन ने मांग सजाई और तेरी सजन ने मांग सजाई, मगर मैं बिन ब्याही दुल्हन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन। मैं क्या हूं? नकली सीता असली सीता से कह रही है, अब तुम अपने सजन राम के पास जाने वाली हो, तो तेरी कंचन सी काया, अरे मैं तेरे तन की छाया, तेरी सजन ने मांग सजाई, तेरी सजन ने मांग सजाई, मगर मैं बिन ब्याही
रही दुल्हन। मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन। अरे जिसने ये विश्व रचा है, और जिसने ये विश्व रचा है, और उसने रच दी दो रचनाएं, और दोनों का एक रंग रूप है। ये पत्थर की प्रतिमाएं, जैसे पत्थर की प्रतिमाएं। आप तू मन मंदिर की मूरत, अरे तू मन मंदिर की मूरत, तू मन मंदिर की मूरत, मैं मन का टूटा दर्पण। तू कौन और मैं कौन हूँ? तू मन मंदिर की मूरत, और तू मन मंदिर की मूरत, मैं मन का टूटा दर्पण। मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू। क्या बोली? नकली सीता कहने लगी, अर्धांगिन बन संग लगी तू, अरे अर्धांगिन बन संग लगी तू, अंग अंग में अंग लगी तू, मेरे हाथ रंगे मेहंदी से, पति प्रेम के रंग रंगी तू, पति प्रेम के रंग रंगी तू। तू पत्नी पति की पुजारिन, अरे तू पत्नी पति की पुजारिन, तू पत्नी पति की पुजारिन, और मैं पतिता तू पावन। मैं पतिता तू पावन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू। आखिरी बात कहने लगी, मैंने बेपत सही है पति संग, अरे मैंने बेपत सही है पति संग, और पत्नी बन संग चली तू, और हुई अगन परीक्षा तेरी, मैं भी बेरहे अगन में जली हूँ, मैं भी बेरहे अगन में जली हूँ। तू ही प्रियतम की प्रियतमा, अरे तू ही प्रियतम की प्रियतमा, और मैं बन की बंजारिन। मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन, मैं बदली तू सावन। उसी समय महाराज श्री दशरथ ने देखा, मुस्कुराते हुए पिता बोले, अब रही न शेष कामना है, इस रूप माधुरी को पाकर, अरे इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है।
जीना मरना सब सफल हुआ और तज कर पाकर फिर आज तुम्हें अब मैं तुम में लय होता हूँ देकर आत्मा का राज तुम्हें। महाराज दशरथ प्रसन्न होकर चले गए। पुष्पक विमान पर बैठकर राम लक्ष्मण और जानकी हनुमान के समेत अयोध्या के लिए चल पड़े।